सो हेलो फ्रीक्स, मैं वापस आ गया अपने गाचा कुत्ता का पार्ट 3 लेके। तो इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले एपिसोड 7, 8 एंड 9 को। और ट्रस्ट मी, इसका एपिसोड 7 बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जैबर और रूडो की बहुत तगड़ी बहस चल रही है, जिसमें अपना रूडो जैबर को एक तरफा मार रहा है। बट तभी अपने जैबर अपने ही अंदर अपने पॉइजन को इंजेक्ट कर लेता है ताकि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस बन जाए और उसके बाद अपने रूडो के ऊपर अटैक करे। और अपना जैबर उस अनकॉन्शियस बॉडी के साथ फिर अटैक करना शुरू करता है अपने रूडो के ऊपर, जिसके बाद अपने रूडो का जो टेलिस्मा होता है, बोल तो जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बिल्कुल भी उस चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इस टाइम पे अपने जैबर का जो इंस्टिंक्ट था वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं था, वो बस अटैक कर रहा था एक रैंडम चीज के ऊपर। जिसके बाद अपने रूडो को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी अपने जैबर से फाइट करने में। और अपना जैबर अपने रूडो कुत्ता भरने जा ही रहा था कि तभी वहां पर एंट्री होती है अपने ज़ेनका की, जो अपने जैबर के पॉइजन थोड़ा सा रिकवर होकर किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां पर पहुंच जाता है। और उसके बाद अपना जो ज़ेनका होता है और रूडो डिसाइड करते हैं एक प्लान के बारे में। वो बोलता है कि जहां पर अपने ज़ेनका अपने रूडो के ऊपर अटैक करेगा और उसी वक्त वो अपने अटैक को डिफ्लेक्ट कर देगा अपने जैबर के ऊपर। और उनकी ये स्ट्रेटेजी बहुत ही परफेक्टली चल रही होती है, जहां पर अपने ज़ेनका बिल्कुल किलर इंस्टिंक्ट के साथ अपने रूडो के ऊपर अटैक करता है और एट द एंड वो लोग जैबर को पेल देते हैं। और उसके बाद अपने दोनों की हालत, बोलते ज़ेनका और रूडो दोनों की हालत बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, जिसमें अपने रूडो का जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी टूट के बिखर जाता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि एट द एंड वो था ग्रीस का और ग्रीस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उतने में अपना ज़ेनका भी जमीन में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती है कि वो और फाइट कर सके। बट तभी अपना जैबर वापस से उठ के खड़ा होता है और वो दोबारा से अपने अंदर पॉइजन को इंजेक्ट करता है और वो अपनी बॉडी को दोबारा से नॉर्मल बना लेता है। बोल तो पहले जहां पर उसकी बॉडी एक इंस्टिंक्ट के ऊपर लड़ रही थी, अब उसकी बॉडी रियल उसी फेज में आ गई है जहां पर वो पहले हुआ करती थी। जहां पे अपने जैबर बताता है कि वो अपने राइट क्लॉ से अपने आप को पॉइजन कर सकता है और वहीं अपने लेफ्ट क्लॉ से अपने आप को हील कर सकता है। और उसके बाद उन दोनों की हालत पस्त हो जाती है, जिसके बाद अपने जैबर उन दोनों को पेल के अपने रूडो को कंधे पे रख के वहां से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मेन मिशन था अपने रूडो को किसी तरह यहां से लेके जाना। और वो यही काम कर रहा होता है और रूडो को लेके भाग रहा होता है। बट जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी उसके सामने एक पूरी टीम आती है अपने क्लीनर्स की, जिसमें अपने एंजिन भी होता है और अपना रियो भी होती है। और उसके बाद अपने एंजिन अपने अम्ब्रेला को लेके जैबर को एक पंच मारता है, जिसका जैबर दूर जाके गिरता है और अपना रूडो वहीं पे गिर जाता है। और फिर वो लोग चेक करते हैं कि रूडो की हालत कैसी, पर उतने में अपना जैबर खड़ा होता है। और इस टाइम भी अपना जैबर बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता है, जबकि उसके सामने 3 से 4 क्लीनर थे, वो भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ। बट अपना जैबर उनके ऊपर अटैक करता है इससे पहले उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से एक बंदी निकलती है जिसका नाम होता है क्लोटोनी। और वो बोलती है कि बॉस ने हम लोगों को बुलाया है, हमारा मिशन यहीं पे खत्म होता है। बट अपना जैबर उसकी बात सुन नहीं रहा होता। बट तभी वो रिपीट करती है, बॉस का ऑर्डर है कि हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद अपना जैबर हार मानता है और वो उसी पोर्टल के थ्रू वापस निकल जाता है। और इससे पहले कि अपने क्लीनर्स उस पाथवे को फॉलो कर पाते, बोलते उस पोर्टल के अंदर घुस पाते, वो पोर्टल क्लोज हो जाता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि वो दोनों ही रेडर थे। और जो बॉस है वो स्फेरिस्ट को पाना चाहता है, बोल तो अपने रूडो को पाना चाहता है। बट वो बंदी जाने से पहले, बोल तो क्लोथिस जाने से पहले अपने रूडो के हाथ में वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट देखती है, बोल तो उसे ग्लव्स, जिसको वो लोग सीरीज का नाम देते हैं। और स्टिल अभी अपने को अननोन है कि सीरीज होता क्या है। उसके अपने को बाद में दिखाया जाता है कि अपना रूडो फाइनली बैठा हुआ अपने ग्रीस के सामने और अपने ग्रीस से वो माफी मांग रहा है, जिसमें अपना ग्रीस बोलता है कि कोई बात नहीं, उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट टूट गया, उसका एंड पर्पस तो ये था ना कि वो किसी को सेव कर सके, तो उसने वो अपना पर्पस फुलफिल कर दिया और उसके बाद वो टूटा था। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को जहां लग रहा होता है कि अपना ग्रीस निपट चुका है, वहीं अपना इंजन बताता है कि अपना ग्रीस जिंदा है और रूडो उससे आके मिल सकता है। और रूडो जैसे अपने ग्रीस के पास पहुंचता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसका जो बंदा था, उसका जो दोस्त था, वो जिंदा है और वो सांस ले रहा है। बट वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार इतनी वास्ट इंजरी के बाद अपने ग्रीस जिंदा कैसे है। तभी उसे पता चलता है कि जो बंदी वहां पे डॉक्टर है वो भी एक गिवर है और उसका नाम है ईशिया। और उससे अपने को ये भी पता चलता है कि वो जो ईशिया बंदी है वो बहुत ही ज्यादा रेयर गिवर है, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी गिवर जिसके पास हीलिंग एबिलिटी हो वो बहुत ही ज्यादा रेयर पाया जाता है। और उसके बाद अपने इंजन और बाकी सारे जो क्लीनर होते हैं वो अपने रूडो को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो बोलते हैं कि फाइनली वो क्लीनर्स को ज्वाइन कर सकता है और वो क्लीनर्स का पार्ट बन सकता है। फिर फाइनली अपना रूडो मिलता है क्लीनर्स के बॉस से, जिसका नाम होता है आर्का क्रूवस। फिर आर्का अपने रूडो को सब कुछ बताता है कि रेडर्स क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। और वो उसे ये भी बताता है कि उन्हें एक लड़की का पता चला है जो नोमैंस लैंड में रहती है और शायद वो बंदी हेल्प कर सकते हैं अपने रूडो को वापस से स्फीयर पे पहुंचने में विदाउट डाइंग। और ये चीज सुन के अपना रूडो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि कुछ भी करके वो उस बंदी से मिलेगा और वापस से अपने स्फीयर पे लौटेगा। और अपना रूडो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अकेला ही उस बंदी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बट तभी अपने इंजन और अपना फॉलोअर्स को रोक देते हैं और वो बोलते हैं कि अपने रूडो को एक्चुअली में अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उसको
उसको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है क्या और वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है और उसका फुल पोटेंशियल कैसे अनलॉक कर सकता है। बट अपना रूडो इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसका मन कर रहा था उस बंदी को जल्दी से ढूंढ के वापस जाने का। बट उसके बाद अपनी रियो उसका किसी तरह मूड फ्रेश करती है और उसको बोलती है कि चलो मैं तुम्हें हेडक्वार्टर के दर्शन कराती हूँ कि अपना हेडक्वार्टर दिखता कैसे, और उसको अपने ग्राउंड पे लेके जाती है और तभी वो उसे स्वीट से भी इंट्रोड्यूस कराती है, बोल तो मीठे से, जो अपने रूडो ने आज तक टेस्ट नहीं करता। क्योंकि अपने स्फीयर पे अपने जो स्वीट्स और राइस होते थे ये बहुत ही ज्यादा लग्जरी आइटम होते थे जो रूडो के लिए अफोर्ड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और जैसे ही अपने रूडो स्वीट्स को देखता है वो एक के बाद उन्हें अपना मुंह के अंदर भरना शुरू कर देता है और दबक के खाता है। उसके बाद अपना ज़ेनका आता है और वो बोलता है कि अपने रूडो की ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है और अपने रूडो को लेकर चले आते हुए एक बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर जहां पे अपने रूडो के साथ अपने बहुत सारी चीजें रखी होती है जिनको अपने रूडो को अपने ग्लव्स की मदद से ट्रांसफॉर्म करना होता है एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट में। बट अपना रूडो इस चीज को करने में एलिजिबल नहीं होता, बोलते वो किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बट तभी अपने ज़ेनका एक दिमाग लगाता है तो वो रूडो के सामने बहुत सारी टूटी फूटी चीजें लाकर रख देता है और अपना रूडो तुरंत ही उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट में जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और उसके बाद अपने को पता चलता है, बोलते अपने ज़ेनका एक्सप्लेन करता है कि रूडो की जो एबिलिटी है वो बेसिकली उन चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है जो चीज टूटी फूटी हो या फिर लोगों के लिए वो वैल्यूएबल ना हो। बट अपनी एबिलिटी को 3-4 बार यूज करने के बाद अपने जो रूडो होता है उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और वो लिटरली बेहोश होने की कगार पे आता है। तो इससे पता चल जाता है कि अपना रूडो अपनी जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसको जब चाहे तब यूज नहीं कर सकता। और तभी अपना सीन स्विच होता है और अपने को वही बॉस दिखाया जाता है और उसके हाथ में दिखाया जाता है वही अपना सीरीज का वाइटल इंस्ट्रूमेंट, जिससे अपने को ये हिंट मिलता है कि शायद जो अपना रूडो कनेक्टेड है, जो शायद अपने रूडो की बेस है, बोलते उसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा डीप है क्योंकि उसके पास भी एक सीरीज का वेपन होता है जो कि इस वर्ल्ड में बहुत 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 ज्यादा रेयर है। फिर अपने को रात का सीन दिखाया जाता है जहां पे अपना रूडो अपने ग्लव्स को वॉश करके बाहर आ रहा होता है, उसके हाथ पूरा बर्न होता है जो तुम लोगों को पता होगा कि उसको बचपन से है। उसके बाद उसके कमरे में देखता है कि उसके बेड पे रियो लेटी हुई जिसको बताती है कि अपने रूडो को शायद अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्चुअली में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि वो उसके ऊपर कितना इफेक्ट कर रहे हैं ये उसे खुद नहीं पता है और वो क्यों कर रहे हैं ये उसे जानना पड़ेगा। उसके अपने नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है जहां पर सारे क्लीनर्स रेडी होते हैं अपने रूडो के साथ क्योंकि वो लोग जाने वाले होते हैं कैनवा टाउन के अंदर जिसको बोलते हैं ग्राफिटी टाउन भी। और बेसिकली उनके वहां जाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि उनको कोई इंफॉर्मेशन मिले उस नोमैंस वाली लेडी के बारे में। तो इसलिए वो लोग निकल पड़ते हैं अपने उस सफर के ऊपर, बोलते उस ग्राफिटी टाउन की तरफ। और इसी तरह अपने रूडो को उसकी ड्रेस भी मिल जाती है एज अ क्लीनर वाली, बट वो प्रॉपरली प्रोटेक्शन वाली नहीं होती तो वो प्रिपेयर होने में टाइम लग रहा होता है। इसलिए वो अपने रूडो के साथ भेजते हैं काफी तगड़ी और हैवी टीम को जिसमें अपने एनजी होता है, ज़ेनका होता है, अपनी रियो होती है और 2 और बंदे होते हैं जिसका नाम होता है डेलमॉन और टेम्सी। और हाँ, उनके साथ अपने फॉलो और ग्रीस भी होते हैं। उसके बाद वो लोग अपने कैनवा टाउन के पास पहुंचते हैं और वो लोग उसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। बट उनको तभी पता चलता है कि 2 बंदे उस टाउन के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे होते और इसका सोल पर्पस ये होता है कि किसी बंदे के अंदर अगर उसके अंदर इल इंटेंशन है उस टाउन को लेके या फिर उनके लोगों को लेके तो वो उस डोम के अंदर कभी भी एंटर नहीं हो सकता क्योंकि वो जो डोम है वो प्रोटेक्टेड होता है एक शील्ड से जो बेसिकली वहां का जो ओनर होता है उस डोम का, बोल तो गॉब, उसने ड्रॉ करा होता है, ऐसे ड्रॉ करा होता है। बोल तो कोई बंदा जिसका इंटेंशन बहुत ईविल है या फिर उस टाउन के लोगों को कुछ खतरा साबित हो सकता है उन बंदों की एंट्री उस टाउन के अंदर बैन है, जिसको देख के अपना रूडो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। और वो लोग अपने गॉब से मिलने जा ही रहे होते हैं कि तभी उनको रास्ते मिलता है उनका उस टाउन का मेयर जिनको बताता है कि गॉब की आज ही सुबह डेथ हो गई है और उसका रीजन था बॉडी पॉल्यूशन। बोल तो उस पॉल्यूशन की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है और उसका मेन रीजन था कि अपना जो गॉब था वो बहुत ही ज्यादा पेंटिंग को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। वो कभी कभी पॉल्यूटेड जोन में भी चले जाते रहे पेंटिंग करने के लिए और विदाउट एनी मास्क के। बट अपने मरने से पहले ही अपने गॉब ने अपने सक्सेसर को चूज कर लिया था जो थी अपनी रेमलिन टाइसार्क, जो एक छोटी सी बच्ची या फिर बच्चा पता नहीं क्या होती है। और एज ए सक्सेसर अपना गॉब उसको एक पेन देता है। बोल तो एक पेन वो ऐसा होता है कि वो कहीं पे भी किसी भी चीज पे ड्रॉ कर सकता होता है। बोल तो वो पेन एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। और वो सब लोग एक रूम के अंदर खड़े होते हैं जहां पर गॉब की डेथ बॉडी पड़ी होती है और उसके बगल में जो रेमलिन होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। बट एकदम से उस बंदी को पता नहीं क्या होता है, वो हंसना शुरू कर देती है और वो उस मार्कर और पेन को लेके भागना शुरू कर देती है ऊपर की तरफ, जिसको देख के वहां पे सभी लोग शॉक आते हैं कि एकदम से इस बंदी को क्या हुआ। और फिर वो अपने रूफ पे जाती है और वहां पर कलरफुल स्प्रेज रखती है और वो ड्रॉ करना शुरू करती है और वो सारे जो स्प्रे कलर्स होते हैं वो बन जाते हैं अपने फायरवर्क्स। और बेसिकली उस टाउन में बहुत ही माइंड ब्लोइंग फायरवर्क्स होने लग जाते हैं, जिससे वो बंदी बोलती है कि अपना गॉब ये नहीं चाहता कि हम लोग अपसेट रहे, क्योंकि टाउन बेसिकली उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे सब लोग आके खुश रहे अपने मन की चीजें करें। जिसके बाद उसके टाउन के बाकी सारे
बंदे भी उसको ज्वाइन करते हैं और वो लोग भी पेंट करना शुरू कर देते पूरे टाउन के अंदर। और उसमें अपने रूटो को यही पता चलता है कि कोई भी सक्सेसर चुनना है या फिर किसी वाइटल इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे बंदे को पास ऑन करना, ये बहुत ही यूनिक सिनेरियो है और ये हर कोई बंदा नहीं कर पाता है। प्लस उसे यही पता चल जाता है कि गॉब जो आखिरी बंदा था जिसको उस नोमैन लेडी के बारे में पता था, वो अब निपट चुका है, तो अब सब कुछ उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बट उस टाउन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सो ये वाला एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही हो और मैंने डिसाइड करा कि जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, अपने मतलब इसके एपिसोड आना बंद जाएंगे, उसके बाद मैं इसकी मांगा को कंटिन्यू करने वाला हूँ इसी सीरीज के आगे। और अगर आप लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा हो या फिर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान।